हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप सब लोग। और देखिए, हम आज आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल में और बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की जो घटनाएं हमारे आसपास होती तो हैं लेकिन उनका कारण हमें पता नहीं होता। जैसे मेरे चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को 12th क्लास का सिलेबस पहुंचा रहा हूं। 12th क्लास के सिलेबस के अलावा कंपटीशन की क्लासें भी आप लोगों तक आ रही हैं, तो क्यों ना हम इन सब के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बात करें जो घटनाएं हमारे आसपास होती तो हैं लेकिन हमें उनका कारण बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो चलिए आज हम करेंगे कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बातें। तो जैसे आप सब लोग जानते हो कि एक हमारे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, यानी आपका मून। आप सब लोग जानते हो चंद्रमा पर हम लोग जीवन की तलाश कर रहे हैं। जीवन की तलाश कर रहे हैं। हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं चंद्रमा पर जीवन संभव हो जाए। तो उन लोगों ने हमें ये आशा भी बना रखी है कि चंद्रमा पर जीवन संभव है, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग है। वास्तविकता कुछ अलग ऐसे है कि हमारे प्यारे साथियों, चंद्रमा पर जीवन इतना आसान नहीं है। चंद्रमा पर जीवन इतना आसानी से संभव भी नहीं है। वास्तविकता में अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो याद रखिए, चंद्रमा पर जीवन ही संभव बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक कारण है, साइंटिफिक कारण है कि चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसा हो जाए जिससे जीवन संभव हो जाए। तो देखिए, मैं बात करने वाला हूं कि चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है। तो याद रखिए, चंद्रमा पर जीवन संभव ना होना, इसका कारण है चंद्रमा पर जीवन का संभव ना होना, उसका कारण है बेटा उसकी ग्रेविटी, यानी आपके चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वही उस पर जीवन संभव ना होने का मूलभूत कारण है। मतलब क्या है, जैसे देखिए, हमारे दो ग्रहों की बात करूं मैं, चलिए कंपैरिजन से बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, जहां पर जीवन संभव है। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? चंद्रमा की। हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रमा की, जिस पर जीवन संभव नहीं है। और क्यों जीवन संभव नहीं है, इसका मैं कारण आप लोगों को समझा रहा हूं। हाँ, हालांकि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई कि जिनसे मैं जिस कारण को बताऊंगा उस कारण को नष्ट किया जा सके, तो चंद्रमा पर जीवन संभव भी हो सकता है। तो देखिए, एक है पृथ्वी। बोलिए, पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, चंद्रमा की जो ग्रेविटी होती है, चंद्रमा की सतह पर वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। मतलब चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है किसी भी पिंड पर, जब चंद्रमा की सतह पर या किसी भी ग्रह के द्वारा किसी भी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जब कोई भी पिंड सीधा धरातल की ओर गति करेगा, आपको अच्छी तरह पता है, आप आसमान में से कूदिए, कहाँ की ओर गिरोगे? सीधे धरातल की ओर। किसकी वजह से? आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो जब आप वहां से आसमान से धरातल की ओर गिरोगे तो आपके वेग में जो परिवर्तन होगा, आपका जो त्वरण होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आप गति कर रहे हो, तो जब आपका त्वरण होगा उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8। और याद रखिए, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, उसका 1/6 भाग होता है। उसका 1/6 भाग। तो बोलिए कितना हो गया? 9.8/6। 6 1 जा 6, 3 बच गया, 6 6 36, 2 बच गया, 6 3 18। और किसमें? मीटर पर सेकंड में। आपके पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1.63। और आपको पता है, हर एक ग्रह से किसी पिंड को प्रक्षेपित कराने के लिए, उसको उड़ाने के लिए, मतलब हम लोग धरातल से कोई रॉकेट उड़ाए, पृथ्वी से रॉकेट उड़ाए, तो उसका वेग कितना हो कि वह पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर ऊपर चला जाए। पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर कहाँ चला जाए? ऊपर चला जाए। उसका भी एक कारण है बेटा। जब भी हम लोगों को रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भेजना होता है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजना होता है, तो क्योंकि वायुमंडल में ही गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है, तो हमें उसको एक निश्चित वेग देना होता है। यानी एक निश्चित वेग देना पड़ता है कि उस वेग से ही वो आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी वायुमंडल से बाहर जा सकता है। अगर उसका वेग उस निश्चित वेग से कम हुआ तो वो नहीं जा पाएगा। उस निश्चित वेग को कहते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित किसी भी पिंड को
इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी वायुमंडल से बाहर जाने के लिए कितना वेग चाहिए, वो होता है बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन जब चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग की गणना की जाती है, चंद्रमा की सतह के लिए पलायन वेग की गणना की जाती है, तो वो आता है 2.41 आपका किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा की सतह पर जो पलायन वेग होगा वो कितना निकल कर आता है? 2.41 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन याद रखना कि ये जो गैसें होती हैं, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव तभी हो सकता है जब वहां पर वायुमंडल हो, वहां पर गैसें हो, ऑक्सीजन गैस हो, तभी तो जीवन संभव हो पाएगा। तो अगर चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है तो उसका कारण ऑक्सीजन गैस का ना होना है। अगर वहां पर ऑक्सीजन गैस हो सकी, हम कुछ ऐसा कर सके कि वहां पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो जाए, तो समझ लीजिए वहां पर जीवन संभव हो जाएगा। लेकिन वहां पर ऑक्सीजन गैस, कारण क्या है कि वहां पर रुकती नहीं है। भाई देखिए, हमारे पृथ्वी का एक वायुमंडल है, यहाँ पर सभी गैसें हैं, हाइड्रोजन का बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आपकी नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। तो जब सारी गैसें यहाँ पर है, लेकिन चंद्रमा पर गैसें क्यों नहीं है? उसी की वजह से तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गैसें नहीं होती। गैसें ना होने की वजह से वहाँ पर अगर कोई भी जीव होगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जीव वहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। और इसीलिए हम लोग जब भी चंद्रमा पर जाते हैं, स्पेस सूट पहन के जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? याद रखिए, जब भी कोई गैस गति करती है, जब भी कोई गैस गति करती है, तो उस गैस के अणुओं, कोई भी गैस जब गति करेगी तो गैस के अणुओं का वेग, उसका वेग होता है बेटा 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। इसको कहते हैं गैस का वर्ग माध्य मूल वेग। कोई भी गैस होगी, उसके अणु कितने वेग से गति करेंगे? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से। आप सोचिए, पृथ्वी की सतह से अगर किसी पिंड को बाहर निकलना है, पृथ्वी की सतह से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाना है, तो उसका वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कैसा होना चाहिए? ज़्यादा। और अगर चंद्रमा के क्षेत्र से बाहर जाना है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से किसी भी पिंड को बाहर जाना है, तो उसके लिए उसका वेग किससे से ज़्यादा होना चाहिए? 2.41 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन आपके गैस के अणुओं का वेग देखना जरा, आपके गैस के अणुओं का वेग चंद्रमा के पलायन वेग से ज़्यादा है या नहीं है? गैस के जो अणु गति करेंगे, उन अणुओं का जो वेग है, जिसको वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं, वो चंद्रमा की सतह के लिए पलायन वेग से ज़्यादा है। और जब इसका पलायन वेग, गैस के अणुओं का वेग चंद्रमा की सतह के लिए पलायन वेग से ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गैस के अणु रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनका स्वाभाविक वेग पलायन वेग से ज़्यादा है, तो वो चंद्रमा की सतह से क्या कर जाएंगे? पलायन। तो वो चंद्रमा की सतह से क्या कर जाएंगे? पलायन। वहां पर कोई भी गैस ठहरती नहीं है। अगर कोई भी गैस के अणु वहां पर आ भी गए तो उनको स्वाभाविक वेग 2.5 होगा, जबकि चंद्रमा की सतह के लिए पलायन वेग 2.41 है। तो क्या ये अणु वहां पर रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेग पलायन वेग से ज्यादा है और वो क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। तो इस वजह से चंद्रमा के आसपास कोई भी गैस नहीं ठहरती। चंद्रमा की सतह के आसपास, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई भी गैसीय अणु है ही नहीं है। अब आप सोचिए, जब कोई भी गैसीय अणु है ही नहीं है, वहां पर गैसें नहीं है, तो क्या जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो वास्तविकता यह है कि एट प्रेजेंट, अब तक की स्थिति में वहां पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक, हमारे खगोल शास्त्री वहां पर कुछ ऐसा करने में सफल हो गए कि वहां पर गैसें उत्पन्न हो गई, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो गई। तो वहां पर पेड़ पौधे भी उग सकेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए जरूरी गैस है CO2 और हमारे लिए जरूरी है O2 यानी ऑक्सीजन। तो वहां पर आपके जीवन संभव हो जाएगा। तो यह कारण था चंद्रमा पर जीवन संभव ना होने का। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोग ऐसे पॉइंटों को क्लियर करते रहिए। हम ऐसे छोटी छोटी वीडियोज में ऐसी कुछ घटनाक्रम जो आपके आसपास घटते हैं, लेकिन उनका कारण आपको पता नहीं होता, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आपको पता है चंद्रमा पर जीवन संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर गैस के अणुओं का वेग उसके पलायन वेग से ज्यादा होता है, तो गैस के अणु क्या कर जाते हैं? पलायन। लेकिन ये पृथ्वी के पलायन वेग से कैसा है? कम, इससे ज्यादा है। जब पृथ्वी के पलायन वेग से कम है, इसलिए गैस के अणु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन नहीं कर पाते और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही घूमते रहते हैं। इससे ही
हमारे आसपास किसका निर्माण होता है? वायुमंडल का। तो याद रखना, वायुमंडल का निर्माण होना निर्भर किस पर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पर। किस पर? गुरुत्वाकर्षण बल पर। समझ गए बच्चों? तो यहां तक आराम से पढ़िए, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया और अगले पॉइंट के लिए इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए आप सभी लोगों से हम इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।